राधे राधे। आज आ रही हैं हमारी सासू माँ, तो मैं जल्दी जल्दी लग गई काम में। मैंने चावल चढ़ा दिए, यहाँ पे चाय बन रही है। वो आ गई थी, मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी और मैं उनको जा रही हूँ देने चाय। डाल रही है मम्मी, बहू के पास आई है, बहू से बोलो कि ड्रॉप डालो। कितने दिन हो हमारे पास उतने दिन डालेंगे। मम्मी जी को थोड़ा टाइम हो गया तो मैंने चाय नाश्ता दे दिया था। उन्हें आंखों में ड्रॉप बार बार डालना पड़ता है, तो वो अपने हाथों से डाल दी थी। मैंने कहा नहीं मम्मी जी, जब तक मेरे पास हो तब तक मैं डालूंगी आपकी आंखों में ड्रॉप। अब हो रही है खाना खाने की तैयारी, उसके बाद होगा केक कट। अम्मा अब हमारा केक कटवा दो, तो केक कटने की होने लगी तैयारी। और मम्मी बच्चों के बर्थडे में ही आती है, वैसे नहीं रुकना होता है। घर में जानवर वगैरह है तो पापा परेशान होंगे, इसलिए वो तनु के बर्थडे में आती हैं। तो केक कटने की तैयारी हो रही थी, थोड़ा लेट हो गया था, 10-11 बज गए होंगे। और अम्मा जी मतलब मम्मी जी लेट हो गई थी इसलिए। और मैं थोड़ी सी यहाँ पे मिठाई मंगा रही हूँ, क्योंकि टीका करने वाली जो मिठाई होती है वो मैं भूल गई मंगाना। तो मम्मी घर से लेके आई थी खोआ, मावा बोलते खोआ बोलते, तो मैंने उससे ही थोड़ा सा बना दिया था। मिठाई ऐसे पीस वाले हो गए थे, उससे हो गया उनका टीका। और यहाँ पे टीका हो गया। मैं तनु के लिए एक छोटा सा पर्स लेके आई थी। मम्मी ने तनु को 1000 रुपये दिए थे। मेरे बच्चे सारे मम्मी को दादी नहीं अम्मा बोलते हैं, तो बस अम्मा को भी अच्छा लगता है। सब जो वहाँ पे बोलते हैं, गाँव में सब लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे अम्मा बोल रहे थे। तो तनु ने थोड़ा अम्मा का वेट किया था, क्योंकि जब आ जाएंगी मम्मी तभी केक कट करेंगे। खाना पीना होने के बाद मैं मम्मी को दे रही थी मैक्सी, मतलब मम्मी साड़ी उतार के कंफर्टेबल होकर लेट जाएंगी। तो बस मैंने कहा मम्मी आप ये कपड़े चेंज कर लो, आराम करो, आराम से थक गए, पूरा दिन हो गया है। और फिर हम सब लोग सो गए। फिर हुआ दूसरा दिन, जो सुबह बारिश बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। हम लोग सोच रहे थे बारिश कब बंद होगी और हमें बाहर जाना है कैंटीन से सामान लेना, क्योंकि मम्मी के लिए कुछ सामान लेना है। जब वो घर जाएंगी तो उनके लिए हमें लेके आना है। तो बस हम लोग पहुँच गए कैंटीन। कैंटीन पहुँच के हमें जो जो मम्मी के लिए चीज़ें चाहिए थी वो हमने सारी चीज़ें ले ली। मम्मी की खास तौर से फरमाइश थी कुकर ख़रीदने की, तो मैंने कि चलो ठीक है कुकर भी ले आएंगे। मम्मी को कैंटीन की चीज़ें बहुत पसंद आती है, मार्केट में भी मिलती है, लेकिन कैंटीन की बात ही अलग होती है। तो हम लोग कैंटीन से बस सामान लेने चले गए। कैंटीन का सामान लेने के बाद हम लोग निकल पड़े सब्ज़ी लेने। हमने सोचा चलो यहाँ तक आए हैं तो हम वहाँ पे एक लोकल मार्केट लगता है सब्ज़ी का, हरी हरी सब्ज़ी बहुत अच्छी से मिल जाती है। तो हमने सोचा चलो आए हैं यहाँ तक, थोड़ा दूर पड़ता है कैंटीन हमारे घर से, तो हम लोगों ने वहाँ से हरी हरी ली सब्ज़ी और सब्ज़ी लेके भी चल दिए। फिर रास्ते में हमें मिला भुट्टा, जो हम मक्का बोलते हैं। फिर हम दोनों लोगों ने खाए भुट्टे। फिर हम निकल पड़े घर की तरफ। अब यहाँ पे हम सास बहू बैठ के थोड़ी गपशप मार रहे थे, कुछ घर की बातें कर रहे थे। फिर इसके बाद फिर मैं निकल पड़ी शाम को तैयार होके मार्केट। मेरा बहुत घूमना हुआ जब तक मम्मी रही, क्योंकि कुछ लेना बना ही रहा है। तो यहाँ पे मैं स्लीपर देख रही हूँ मम्मी जी के लिए और पापा जी के लिए। पापा जी के लिए मैंने शूज़ लिए थे, उनको पसंद आएंगे तो अच्छी बात है, उनके पास रह जाएंगे, नहीं आएंगे तो फिर मेरे हस्बैंड चेंज करके अपने लिए कुछ खरीद। तो यहाँ जो मार्केट से सामान खरीदना था सब हो गया। इसके बाद पहुँच गए हम बर्गर खाने के लिए। तो हम लोगों ने बर्गर खाया वहाँ पे और बच्चों के लिए पैक करा लिया कि बच्चों को भी ले जाएंगे और मम्मी के लिए भी ले जाएंगे। मम्मी ने मना किया था इन सब चीज़ों के लिए, बाहर की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो मम्मी को भी बर्गर खिलाएंगे। शाम हो गई है, सुबह पूरा दिन कैंटीन वैंटीन जाना, बाहर जाना, फिर मार्केट जाना, थक गए थे बहुत। तो हमने सोचा थोड़ा बहुत खाना भी हो जाएगा, घर जाके तुरंत खाने में लग जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने सोचा घर के लिए भी बच्चों को पैक करा लेंगे और हम लोग यहाँ खा लेंगे, फिर आराम से बैठ के खाना बनाएंगे। हमारी फेवरेट कढ़ाई है, आप कढ़ाई देखो कैसी है, ये हमारी फेवरेट है। मुझे इसी कढ़ाई में ज़्यादा अच्छा लगता है खाना बनाना होता है। मार्केट से आने के बाद मैं खाना में जल्दी से लग गई थी, हल्का फुल्का इन लोगों ने खाना खाया था क्योंकि बर्गर हो गए थे। उसके बाद मैं
1 बजे से फिर से खाना बनाने लगी थी। ये 1 बजे वाला खाना बन रहा है, जो मैंने कढ़ाई रखी है, करेले और बैगन डाली, क्योंकि मम्मी को निकलना है दूसरे दिन। मम्मी मेरे पास 2 ही दिन रुकी थी, तो ये मैं रात में खाना बना रही हूँ, क्योंकि उन्हें सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के निकल जाना है। लेट हो जाएंगे, उनकी 7 बजे की ट्रेन है। जहाँ से वो ट्रेन तक पहुँचेंगी स्टेशन तक, तो 2 घंटे का समय लग जाता है। रास्ते में ट्रैफिक वगैरह कुछ मिल जाए या कोई भी चीज़ है, तो 2-2.5 घंटे पहले ही निकलना पड़ता है। तो मैं रात में लग गई थी, मैं रात में बिल्कुल सोई नहीं थी, मैं खाना पीना बनाने में लगी। सोच रही थी मम्मी का सामान भी लगाना है, खाना भी बनाना है, कहीं कोई चीज़ में लेट ना हो जाए, नहीं मम्मी मेरे वजह से लेट हो जाएंगी। तो बस मैं उसी में पूरे में करती रही। फिर मेरे हस्बैंड जी आ गए लेके फ़ोन, सोच रहे सीमा रात भर काम कर रही है। सब्जी हमने उठ के कर ली है, पूड़ियाँ बस कर रही हूँ, मतलब ले जाने के लिए। जब उठेंगे, अभी मम्मी सो रही है। ये मैंने बनाया भरवा बैगन है, ये भरवा बैगन, और मैंने बनाया है, अभी दिखा रही हूँ आप, ये करेले हैं, करेले। तो मैंने सूखी सब्जी इसलिए बनाई है कि रास्ते में जाएंगे ना, ख़राब होने के चांस नहीं रहेंगे। आलू की सूखी वगैरह बना दो, फिर भी ढक्कन बंद रहे, ख़राब ना हो जाए। ये तो ऐसी चीज़ है, मसाले ऑयल से बनी हुई, तो ये ख़राब नहीं होगी। तो मैंने इसलिए ये बना लिया। थोड़ा बहुत अचार भी रख दूँगी। मम्मी तो वैसे मेरे लिए लेके आई हैं। आप लोगों को मैंने अभी दिखाया, ये जाने वाली हैं, और मैं आपको बता नहीं पाई हूँ कि मम्मी घर से हमारे लिए क्या क्या लेके आई थी। मम्मी दाल वगैरह लेके आई थी, अचार लेके आई, कटहल का अचार लाई, आम का अचार लाई हैं, घी लाई हैं, और खोआ लाई हैं, बहुत सारी चीज़ें लाई हैं। अभी मम्मी रही है तो मैं बस उनसे बातचीत करती रही हूँ। अब मम्मी चली जाएंगी, उसके बाद बनाऊंगी मैं रसगुल्ले, अकेले खाऊंगी, अकेले खाऊंगी। हंस रही हूँ मैं इस बात में। मम्मी भी कहेंगी सीमा बहुत आलसी है। क्या करूँ मैं थक जाती हूँ, मेरे पे ज़्यादा होता नहीं, मैं सो नहीं पा रही अभी। मम्मी है ना, मम्मी आज चली जाएंगी, फिर मैं अभी आज मैं सोई नहीं हूँ, मैं रात से काम ही कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट से ले गए थे मम्मी के लिए कुछ सामान लेने। कैंटीन भी जाना हुआ था, कैंटीन से मम्मी के लिए सामान लाए थे। तो आज का पूरा दिन मेरा घूमते घूमते ही निकल गया है। तो बस अब मैं वहाँ से आई तो मैंने बर्तन भी धोए थे, तो मेरे साथ बर्तन सब हो गए हैं। और खाना मैंने रात से बना, मतलब 1:30 बजे से मैं खाना बना रही हूँ। मैंने ओके सारा कर लिया है। करेले सब्जी बनाने में टाइम तो लगता ही है, और थोड़ी थोड़ी बैठती गई। फिर मम्मी का जो बैग है उसको पैकिंग किया, जो सामान लेके आई थी और उसको भी मैंने पैक किया है, तो उनका सब ओके कर दिया। मम्मी अभी सो रही हैं। मम्मी को उठाएंगे 5 बजे, 5 बजने वाले ही हूँ। क्या है अभी देखेंगे टाइम, 15 मिनट। हाँ, फिर मम्मी को उठाएंगे, मम्मी नहाएंगी धोएंगी, रेडी होंगी, बस फिर उनको खाने भर को सेकेंगे। ये तो ले जाने वाला हो जाएगा पैक। तो सारा मैंने ओके कर लिया है, और मैंने अभी नहाया नहीं है क्योंकि मैं रात से लगी हूँ। और अब फिर मैं जाऊँगी नहाने, किचन से निकल के पूरा पसीने में गीला हो गई हूँ। ये कर लूँ क्योंकि मम्मी उठने वाली है, उठ जाएंगी। मैं पल्ले में हूँ, अपनी ड्रेस में हूँ। तो बस ये पूड़ी सेकने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, और फिर उसके बाद मम्मी की जाने की तैयारी होगी। और मम्मी रुकने के लिए भी रुकती, इनकी हस्बैंड की छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, सॉरी हस्बैंड की छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, फिर उनको घर छोड़ने कैसे जाएंगे, इसलिए वो जा रही हैं कि हमें छोड़ दो, उसके बाद तब निकलना। हम फिर जा नहीं पाएंगे, और मैं भी नहीं छोड़ने जा पाऊँगी, क्योंकि गन्नू की वजह से, गन्नू को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं ना, इसलिए। थक गए हैं हम, पसीने में पूरे गीले हो गए हैं। मम्मी के बैग, ये देखो बैग ये रेडी हो गया, मम्मी के बैग लगा लिए हैं, और जो भी सामान था सब रख दिया। पापा के लिए हम बनियान वगैरह कपड़े लेके भी, और पापा के शूज़ लेके आए। आप लोगों को दिखा नहीं पाए हम। पापा आपको पसंद आएंगे तो वो रखेंगे, नहीं तो वापस करेंगे, तो आपको बताएंगे हमने पापा को कैसे अच्छे हैं। बस मम्मी उठने वाली है, 5 बज चुके, 5 बज चुके। बस मैं भी अब जा रही हूँ नहाने। मम्मी के उठने से पहले मैं नहाने जाती हूँ, नहा लूँ। और मैंने ये पोशाक पहनी, कैसी लग रही है जरा आप लोग भी आती हैं तो मैं पहनती हूँ, और मेरे हस्बैंड आते हैं तब मैं पहनती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कपड़े चेंज करके पहनने। और मैं मम्मी के जाने की खुशी में 1-2 ठुमके लगा रही हूँ। आप लोग को कैसे लगे मेरे ठुमके ज़रूर बताना। सही लग रही है ना। तो ये मम्मी का बैग हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 हो गए बैग, ठीक है। अब हम जा रहे हैं। और मैं नहा के आ गई, मम्मी ने भी नहा लिया, कपड़े भी पहन लिए। मम्मी ने वही वाली साड़ी पहन ली जो मम्मी पहन के आई थी। मम्मी एक कॉटन की साड़ी रख के लाई थी, एक पहन के आई थी, क्योंकि उन्हें 2 ही दिन रुकना था। और मैंने भी उसी दिन, ये बर्थडे वाले दिन, यही साड़ी पहनी थी। तो मैंने की धुली रखी है, चलो यही वाली पहन लें। मम्मी भी वही पहन के जा रही। तो जब मम्मी आई थी तब हम दोनों लोग यही सेम पहने थे। अब वो जा रही हैं तो हम लोग इसी सेम में। ये मैंने वीडियो जब अपलोड कर ली तब मैंने माइंड में किया है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये 3 दिन, चौथे दिन की
वीडियो है, ठीक है। और मैंने एक ही वीडियो में सारी चीज़ें अपलोड कर दी थी। मैंने क्या 2-2 4-4 पार्ट क्या बनाए। अब मम्मी का आने का और जाने का एक ही ब्लॉग हो जाएगा। मम्मी की फुल तैयारी होगी, मम्मी की सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी। मम्मी को एक छोटा सा मैंने पर्स भी दिया था, मम्मी आप इसमें फ़ोन रखा करो। मैंने एक छोटा पर्स दिया था ना, आपने देखा होगा। तो मैंने कि मम्मी आप ऐसे साइड में टांग लिया करो और इसमें रखा करो। ये मम्मी का मैंने सारा सामान कर दिया। पापा के शूज हैं, कुकर है, ये सब हस्बैंड ने रात भर हम लोग मिलके सारा पैक कर दिया। सर्फ, साबुन, शैम्पू, जो भी चीज़ें होती है ये मैंने मम्मी को दिया। डंडा, मम्मी के कमर का ऑपरेशन हुआ था, मम्मी बेल्ट लगाए हैं क्योंकि वो उन्हें चलने में भी दिक्कत होती है, तो उस डंडे के सहारे चलती है। फिर हमने थोड़े से क्लिप निकाली, वीडियो ऐसे जो बनाते हैं ना वीडियो, तो मैंने सासू माँ के साथ कुछ पल अपने कैच कर लिए क्योंकि फिर हमारा कब मिलना होगा, जब मैं घर जाऊँगी तब मिलूँगी या वो आती तब मिलते। तो हमने छोटी सी वीडियो शूट कर ली थी। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा है लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। राधे राधे। जीने का मतलब तेरी चमकनी गुलाबी शराब